सिर पे 15 फ्रैक्चर्स, दिल शरीर से फट के बाहर निकला हुआ, लिवर के 4 टुकड़े, टूटी हुई गर्दन और अनगिनत टूटी हुई हड्डियां। इस कंडीशन में थी जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी जब वो मिली एक फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से। और इन्हें किसने और क्यों मारा, ये सुनकर आपका खून खौल जाएगा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ साइलेंस्ड, जिसमें हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने हमारे और आपके जैसे लोगों को अवेयर करने के लिए अपनी जान गंवाई, एंड वी हैव फॉरगॉटन देम बिकॉज़ दे आर नॉट ट्रेंडिंग। सो फॉलो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड नाउ लेट्स नो व्हाट हैपेंड टू हिम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले मुकेश सिर्फ 1 साल के थे व्हेन हिज फादर पास्ड अवे। तो इनकी मदर ने ही इनको और इनके भाई युकेश को अकेले पाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 2013 में हिज मदर ऑल्सो डाइड ऑफ कैंसर। इनके बड़े भाई युकेश फ्रीलांस जर्नलिज्म करते थे। उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ट्राई किया एंड ही फेल इनटू इट पैशनेटली। बेधड़क और निडर रिपोर्टर थे। जस्ट टू लेट यू नो कि बीजापुर छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में आता है, विच इज हाईली डेंजरस एरिया, क्योंकि वहां पर नक्सल एक्टिविटीज होती रहती हैं। और ऐसे एरियाज में चाहे वो नक्सल्स के खिलाफ बात करना हो, चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में करप्शन के खिलाफ बात करना हो, चाहे किसी भी टॉपिक पर, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है। उन्हें बस अपने काम करने से मतलब था। ना ही उन्हें ये सब हल्की चीजें जैसे समोसा, कैंडी और झालमुड़ी से कोई फर्क पड़ता था। रियल रिपोर्टर थे वो। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है बस्तर जंक्शन नाम से, यू कैन चेक इट आउट। तो ऐसा ही एक केस कवर करते हुए उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्शन के करप्शन के केस को कवर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजापुर के एक रोड कंस्ट्रक्शन का बजट पहले 50 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया गया। कोई रीजन नहीं था बढ़ाने का। उसके बावजूद वो इतना घटिया और थर्ड क्लास का रोड बना कि उसमें 1 किलोमीटर के अंदर ही 30-40 स्पॉट होल्स थे। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के बाद एक्चुअल में गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बिठा दी। और इस रिपोर्टिंग के बस कुछ ही दिन बाद उनकी लाश एक फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से मिली। और जानते हैं वो फार्म हाउस किसका था? मुकेश के खुद के चचेरे भाई सुकेश का। एक बार ध्यान से देखिए इस चेहरे को। कहा जाता है कि इतना पैसा इस आदमी के पास कि 10 करोड़ खर्च किए थे इसने अपनी शादी में। बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और पता नहीं कैसे इसको टेंडर मिलता था। इसी के करप्शन को मुकेश ने एक्सपोज किया था। चार्जशीट बनी, 3 और लोग अरेस्ट हुए एंड दे आर इन जेल नाउ। बट फैक्ट इज मुकेश वापस नहीं आएगा। अब चाहे वो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हो या आप ऑडियंस हो, एवरीवन इज अ स्लेव ऑफ ट्रेंड्स। न्यूज में भी ट्रेंड ही चलता है और हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेंड के आसपास ही घूमते रहते हैं। बट मुकेश वाज नॉट वन ऑफ अस। वो ट्रेंड के मोहताज नहीं थे, बल्कि अपने काम को लेके ब्रूटली ऑनेस्ट और पैशनेट थे। ऐसे लोग हमारे और आपके लिए अपनी जान गंवा देते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं।